साल 2020 में नीतीश कुमार को जरूर झटका लगा, लेकिन 2020 के बाद नीतीश कुछ इस तरीके से संभले हैं कि शायद अब उन्हें डिगा पाना इतना आसान नहीं है। और यही तो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश को सीएम चेहरा रखा जाए या ना रखा जाए। हालांकि बीजेपी आलाकमान ये तो कह चुकी है कि जो बिहार का चुनाव है वे नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश को बीजेपी धोखे में रख रही है। चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश को सीएम कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर तो सस्पेंस बरकरार है, इस पर तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जो 2020 में गलतियां नीतीश कुमार से हुई उससे कितना सबक नीतीश ने लिया, और जो इस साल बिहार विधानसभा चुनाव हैं, इस साल होने वाले चुनाव से पहले क्या बीजेपी नीतीश को चकमा देगी या नीतीश बीजेपी को चकमा देने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या नीतीश आने वाले वक्त में जो दामन है वह थाम सकते हैं। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताऊं यहाँ पर आरजेडी का ध्यान से सुनिएगा। दरअसल जो तस्वीर हाल ही में देखने को मिली वो ये है कि चिराग पासवान ने जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उस इफ्तार पार्टी में नीतीश आते हैं। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि चिराग से जो रिश्ते खराब हो रहे थे उसको नीतीश ने ठीक किया। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत चुप जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को जरूर समझ रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ खेल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और यहाँ पर जरा सुनिएगा ध्यान से कि नीतीश बिहार में लड़ किससे रहे, वो अपनों से लड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये साफ तौर पर कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार की छवि को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, तमाम मुद्दों पर जब सवाल नीतीश कुमार से किए जा रहे हैं और नीतीश जब बुरे फंस रहे हैं तो बीजेपी का ना कोई विधायक बोल रहा है, और बीजेपी की तो भैया 2 डिप्टी सीएम भी हैं, वो भी नीतीश को नहीं बचा रहे, वो भी नीतीश को ना समर्थन दे रहे हैं ना नीतीश का बचाव कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी नीतीश कुमार की खराब हो, इसका असर बिहार चुनाव पर पड़े, जेडीयू की कम सीटें आएँ, और ताकि बिहार में बीजेपी अपना वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ा सके। हालांकि ये देखा जा रहा है कि बिहार के जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जो उन्होंने बयान दिया कि अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि तो तभी मिलेगी जब सीएम जो है वे बीजेपी का होगा, जब सरकार यहाँ पर बीजेपी की बनेगी। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या वही पॉलिसी बीजेपी अपना रही है नीतीश कुमार की छवि को खराब करके। लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आने वाले वक्त में नीतीश पलटने की तैयारी कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से मुसलमान वोट बैंक, दलित वोट बैंक नीतीश के हाथ से छटक रहा है, उसका नुकसान जेडीयू को बिहार में उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में खबर है कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए नीतीश एनडीए का साथ तक छोड़ सकते हैं और फिर से आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।